एक बार जब ऋषि दुर्वासा के श्राप से इंद्रदेव तथा देवों का यश नष्ट हो गया तथा पूरी सृष्टि से सुख संपदा का क्षय होने लगा और असुरों ने देवों पर आक्रमण कर दिया, तब सारे देव अपनी और सृष्टि की समस्या लेकर सृष्टिकर्ता परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। परमपिता ने उन्हें कहा कि जब श्राप प्रभावी होता है तो सारी संपदा और यश संकुचित होकर ब्रह्मांड के आधार ब्रह्मांडी सागर में समा जाती है। अगर उसे पुनः प्राप्त करना है तो उसके लिए कठिन श्रम करना होगा, परंतु यह कार्य अकेले देवों के लिए संभव न था। इसके लिए ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का एक साथ आना अनिवार्य होगा। अतः इसके लिए देवों को असुरों के सहयोग की आवश्यकता होगी। इसका फल यह होगा कि सृष्टि को पुनः संपदा प्राप्त होगी, जिससे स्थिरता आएगी और परिश्रमकर्ता को अमृत प्राप्त होगा। अमृत का नाम सुनते ही देवों की आंखें चमक उठी और वे योजनाबद्ध होकर असुरों के पास गए तथा मंथन का प्रस्ताव रखा, परंतु असुरों को अमृत के विषय में नहीं बताया, क्योंकि देवों को लगता था कि असुरों को अमृत मिला तो वो सृष्टि कर अपने अहंकार से पीड़ा पहुंचाएंगे। परंतु असुरों का यह इतिहास भी रहा है। सारे असुर तैयार हो गए। मंथन आरंभ करने के लिए सभी ब्रह्मांडी सागर पहुंचते हैं। उस सागर का घनत्व बहुत अधिक था, अतः कोई उसमें डूब नहीं पा रहा था। परंतु वह सागर अत्यंत विशाल भी था। उसे मथने के लिए न कोई मथने की और न ही इतनी विशाल रस्सी। अतः सबने ईश्वर से प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि मंदराचल नामक पर्वत और वासुकी नर इस कार्य में सहयोगी हो सकते हैं। तब नारायण के वाहन गरुड़ ने मंदराचल को स्वर्ग से उखाड़ कर लाए, परंतु मंदराचल के घनत्व अत्यधिक थे, सागर के घनत्व से भी अधिक थे, जिससे वह डूबने लगे। तभी बाणासुर नामक असुर, जो अपने सहस्त्र रथों से इसे उठा लेते हैं, परंतु कुछ क्षण पश्चात उसकी शक्ति भी घटने लगती है, जिससे पर्वत नीचे गिरने लगा। तब भगवान विष्णु को सबने पुकारा और वो एक अत्यंत विशाल कच्छप के रूप में आए और जल में सवाए पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिए। मंथन आरंभ हुआ। कई दिन बीत गए तो सबने सोचा कि कुछ नहीं होने वाला। तभी उसी क्षण भयानक विष प्रकट हुआ। वो इतना भयानक था कि उसने पूरे ब्रह्मांड में अग्नि भड़का दी। सारे स्थान पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। इसकी उपस्थिति मात्र से सारे देव, दानव, सुर, असुर, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, मायावी, जीव जंतु, नाग, पशु, पक्षी, वसु, मानव आदि सभी मृत्यु मुख की ओर जाने लगे थे। यहाँ तक कि इसने कालतुक को भी कूट दिया था, जिससे इसका नाम कालकूट पड़ गया। सबने महादेव की प्रार्थना की। महादेव ने संपूर्ण विष पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक दिया, ताकि उनके हृदय में स्थित संपूर्ण ब्रह्मांडों तक यह विष न पहुंचे। उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु महादेव के हाथ से एक बूंद विष महासागर में जा गिरा, जिससे उसी क्षण एक महाभयंकर जीव की उत्पत्ति हुई। उसने जब महादेव को विष ग्रहण करते देखा तो यह सोचकर वहां से भाग गया कि कहीं महादेव उसे देख लिए तो तत्क्षण उसका विनाश कर देंगे। जब वो जा रहा था तो उसके आसपास का वातावरण उसके प्रभाव से कुंठित होता जा रहा था, जिससे वो जिस भी जीव के पास से गुजरता उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती। इसी प्रकार भागते हुए वो अंतरिक्ष में ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां पर कुछ नहीं था। पूर्ण रूप से रिक्त था वो स्थान। असीम अंधकार था। अत्यधिक ठंड थी। वहीं उस गहन अंधकार से एक आवाज आई, कौन हो तुम? इस पर वह जीव बोला, जो मुझे दिखाई नहीं देता, मैं उसे अपना परिचय नहीं देता।
इस पर अंधकार को क्रोध आ गया और एक अत्यंत विशालकाय छाया आई और जीव पर प्रहार किया और बोला कि मुझे केवल मैं ही प्रत्युत्तर कर सकता हूँ। छाया के प्रहार से वो बहुत दूर जा गिरा और वो क्रोध से भरकर उस छाया पर भागते हुए प्रहार करता है तो छाया तीव्रता से अपना स्थान बदल लेता है। उसके प्रत्येक प्रहार को छाया अत्यंत सहजता रोक रहा था और वो जीव अत्यंत क्रोध से भर गया तथा उसके शरीर में हरित अग्नि जलने लगी जिससे वो अपने हाथों से छाया पर प्रहार करता है। वो अग्नि छाया के पास से होकर जाती है तथा उसके प्रभाव से अंतरिक्ष में एक छिद्र हो जाता है। यह देखकर वो छाया बहुत प्रभावित होता है और उसका नाम कालधंस रखता है। अब वो छाया अपना वास्तविक नाम बताता है। वो बताता है कि वो धर्म का जुड़वा भाई है और सृष्टिकर्ता की संतान है तथा असंतुलन का प्रतीक है जो स्वभाव से अपने भाई धर्म का विरोधी है। अतः इसी कारण सारी सृष्टि में अधर्म के नाम से प्रसिद्ध है। वो सृष्टि के विकास के मूल स्रोतों में से एक है। अधर्म कालधंस को अपना सेना नायक बनाता है और उसको अपना साम्राज्य विस्तृत करने को कहता है, परंतु कालधंस उसे बताता है कि समुद्र मंथन हो रहा जिसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पीकर देव अमर हो जाएंगे तथा देव तो धर्म के सहयोगी। इस तरह से धर्म सदैव के लिए अविजित हो जाएगा और सदैव उसका ही राज रहेगा। यह सुनकर अधर्म बहुत विचलित हुआ। उसने अपने संततियों जिसमें क्रोध, घृणा, द्वेष, कुंठा, आतंक, भय, लोभ, अत्याचार, अहंकार, लालसा और मोह आदि अनेक दूषित भाव की सेना थी, वे मंथन स्थल पर पहुंचते हैं। कालधंस उस सेना का नेतृत्व करता है। वे सब असुरों को प्रभावित करते हैं जिससे असुर अमृत पाने के लिए देवों से युद्धरत हो जाते हैं। अब उससे इस तंत्र से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर जाती हैं और कुछ बूंदें कालधंस पर भी गिर जाती हैं जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि होती है और वो कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है। परंतु विष और अमृत के अद्भुत संयोग से वो न तो पूर्ण रूप से आसुरी रहता है और न ही पूर्ण रूप से देव बन पाता है। वो स्वयं के अंतर कला में फंस जाता है। उसकी बुद्धि अति तीक्ष्ण हो जाती है, ज्ञान असीम हो जाता है, परंतु स्वभाव क्षणिक हो जाता है। ये स्थिति क्षण क्षण बदलती रहती है। अमृत के प्रभाव से उसका ज्ञान, चेतना, भाव, सामर्थ्य आदि देवतुल्य धार्मिक हो जाता है, परंतु विश्व से जन्मा होने के कारण उसका स्वभाव अहंकारी, क्रोधी, लोभी और अत्याचारी ही बना रहता है। इस संग्राम में श्री नारायण हस्तक्षेप करते हैं और देवों को अमृत प्राप्त होता है। असुरों को उनके दुर्व्यवहार के कारण अमृत से वंचित कर दिया जाता है। तब असुर गुरु शुक्राचार्य के निवेदन पर महादेव ने संतुलन के हेतु उनको संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया, परंतु इसका दुरुपयोग न करने को कहा और सदुपयोग करने का निर्देश दिया। उधर दूसरी ओर मतांध असुरों को भ्रमित करना सरल था, अतः समय समय पर कालधंस और उसके अनुचर देवासुर संग्राम कराते जिससे सभी जगह अशांति फैल जाती। सारे देव शेष सैया पे विराजित नारायण के पास जाते हैं और कालधंस का अंत करने का निवेदन करते हैं। इस पर प्रभु मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि यह सृष्टि का सृजन है, अतः इसको नष्ट करने से भयंकर परिणाम होंगे। उसका विनाश एक नई और विनाशकारी शक्ति को जन्म देगा। मैं सृष्टि का संरक्षक होने के दायित्व से सृष्टि को कभी इस विनाशकारी संकट में नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु उसकी शक्ति को सीमित अवश्य करूंगा।
ऐसा कहकर नारायण अंतर्ध्यान हो गए और कालधनुष के पास पहुंचे और उसको समझाते हैं, परंतु अहंकारी को सुनने को तैयार न था और नारायण पर ही प्रहार करता है। नारायण समझ जाते हैं कि इसको समझाने का कोई लाभ नहीं, अतः श्री नारायण अपने सुदर्शन चक्र से उसकी शक्तियों के 14 भाग करते हैं और 14 लोकों में स्थापित कर देते हैं, जिससे उसकी शक्तियां अब उन लोकों में ऊर्जा के संतुलन का कार्य करती हैं। यह सब अधर्म अपने लोक से देख रहा था। अब मन ही मन निश्चय करता है कि एक न एक दिन वो शक्तिशाली होगा और जब वो अपना साम्राज्य प्रभावी करेगा तो कालतंज को पुनः एकत्रित करेगा, उसकी शक्तियों को पुनः संगठित करेगा। तब से लेके वो उस समय की प्रतीक्षा में है, अपने युग की प्रतीक्षा में।